Hello, my dear students and my dear friends. Now we talk about absolute configurations. We already studied the relative configurations. The, rela- the relative configurations have so many drawbacks. We cannot find out the H or OH group in all the stereomolecules, all the chiral center molecules. Is the main drawback of the relative configurations. यानी सभी ग्रुप के अंदर या सभी कंपाउंड के अंदर H और OH पाया जाए ये संभव नहीं है, इसलिए हम इस रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात नहीं करते हैं। केवल ये रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन जो है कार्बोहाइड्रेट्स, एमिनो एसिड, डी ग्लूकोज, एल ग्लूकोज के बारे में आपने पढ़ा ही होगा, उनके लिए ही लगभग काम में लिया जाता है। और इसी प्रकार से हमें इस ऐसे कॉन्फ़िगरेशंस की एक ऐसे विन्यास की आवश्यकता है, ऐसे नामकरण पद्धति की आवश्यकता है जो कि सार्वभौमिक रूप से यूनिवर्सल रूप से अपनाई गई हो और यूनिवर्सल रूप से जो अच्छा यहाँ बैठ के मैं पढ़ता हूँ, दूसरी यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ या कंट्री में पढ़ता हूँ, अदर कंट्री से पढ़ता हूँ, तो सभी जगह जो है वो नामकरण पद्धति एब्सोल्युटली सार्वभौमिक रूप से अपनाई गई है। यानी आईयूपीएसी पद्धति के अनुसार उसे बिल्कुल बिल्कुल जो है नाम मान्यता दी गई हो और वो हम बात करते हैं। इसलिए हम आज पढ़ेंगे क्या ऐसा नामकरण जो कि सार्वभौमिक रूप से यूनिवर्सल से अपनाया जाता है, दिस कॉल्ड एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। लेक्चर सेकंड, पार्ट्स पेपर सेकंड, बीएससी पार्ट फर्स्ट, स्टीरियोकेमिस्ट्री, प्रेजेंटेड बाय योर डॉक्टर सौरभ सिंह। नाउ we are sharing the main topic is this is बात करते हैं और इस प्रकार से जो हम बात करेंगे ये हमने पढ़ लिया था पहले। एब्सोल्यूट रिलेटिव में रिलेटिव की बात कर ली थी हमने, जो राइट हैंड साइड में आता है तो OH आता है, लेफ्ट हैंड साइड में तो OH आता है, तो उसे हम एल ग्लिसरॉल्डिहाइड, राइट हैंड साइड में आता है टी ग्लिसरॉल्डिहाइड के बारे में बात करते हैं। इसी तरह से हमने देखा था कि जो कैपिटल डी वर्सेस स्मॉल डी के बारे में, कैपिटल डी जो है एक नामकरण पद्धति है, स्मॉल डी जो है एक नेचर है कि प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज करता है, एंटी क्लॉकवाइज करता है, उस हिसाब से कैपिटल स्मॉल डी और स्मॉल एल के बारे में बताया जाता है। लेकिन कैपिटल डी और कैपिटल एल जो है हमें नामकरण पद्धति एक रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन है जो कि रोजनहोफ ने 1906 में दिया था। ठीक है, अब आगे चलते हैं माय डियर फ्रेंड्स, पढ़ते हैं क्या RS nomenclature, absolute configuration. After the drawbacks of the real nomenclature, it is absolutely नीड था कि हम एक यूनिवर्सल एप्लीकेशंस के बारे में बात करें, यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स के बारे में बात करें। इसके लिए कोहन ने 1956 में इसके बारे में बताया, प्रिंसिपल के बारे में दिया, और फिर इसके 10 साल बाद दो साइंटिस्ट आए, इनगोल्ड और प्रिलॉग, उसने इसको और मजबूती दी। और इसी प्रकार से इस नामकरण पद्धति को हम CIP नोमेनक्लेचर, CIP नामकरण पद्धति, कोहन, इनगोल्ड, प्रिलॉग नामकरण पद्धति प्रिंसिपल के नाम से जानते हैं, RS नोमेनक्लेचर के नाम से जानते हैं, और एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशंस के नाम से भी इसको जाना जाता है या पुकारा जाता है। और RS नोमेनक्लेचर सिस्टम जो है इन्वॉल्व होता है 2 स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप होती है द 4 different ligands attached to the chiral are assigned a sequence of priority according to sequence rules। जितने भी चारों संयोजकताएं हैं हमें जो देखने को मिल रही है कार्य सेंटर के ऊपर, पहले पहले उनको उनकी प्राथमिकताएं डिसाइड करेंगे किसके अकॉर्डिंग, सीक्वेंस रूल्स के अकॉर्डिंग, अनुक्रम नियम के अकॉर्डिंग। अनुक्रम नियम हम सेकंड लेक्चर में पढ़ेंगे, लेक्चर थर्ड में हम उसको अनुक्रम नियम को फॉलो करेंगे। तो अनुक्रम नियम के अकॉर्डिंग पहले उसका प्राथमिकताएं डिसाइड होती है, फिर जाकर के हम उसका नामकरण देते हैं। उस प्राथमिकता डिसाइड करने के बाद चलते हैं स्टेप सेकंड में। स्टेप सेकंड में क्या करेंगे, पहले जो लोअर प्राइमरी वाला ग्रुप है उस ग्रुप को क्या करेंगे, असाइन करने के बाद में तो 3 ग्रुप बच गए हैं, उनको हम हाईएस्ट से लोअर प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग, या उसको हम प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग, उसको हम हाईएस्ट से लोएस्ट प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग उसका क्या करेंगे, असाइनमेंट करेंगे।
देखिए किस प्रकार से थ्री ग्रुप्स इज viewed in the directions decreasing of their priority, decreasing priority decreasing के द्वारा। if the path असाइनमेंट के बाद में डिक्रीजिंग ऑर्डर के असाइनमेंट के बाद में हाईएस्ट लोअर प्रायोरिटी के बाद में हम उस असाइनमेंट के बाद में उसका उसका चिन्हन के बाद में उसकी 1 2 3 4 5 1 2 3 4 नंबरिंग के बाद में हम क्या करेंगे, इफ द पाथ गोइंग फ्रॉम द हाईएस्ट प्रायोरिटी सब्सिक्वेंट टू द लोअर प्रायोरिटी, उच्च प्राथमिकता से निम्न प्राथमिकता को चलते हैं, पाथ फॉलो करते हैं, तो हमें जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन मिलती है, तो उसे हम आर कॉन्फ़िगरेशन के नाम से जानते हैं। आर का मतलब होता है लैटिन रेक्टस, राइट हैंड साइड, एक लैटिन वर्ड है, इसका मतलब होता है रेक्टस या राइट हैंड साइड। इफ इट इज एंटी क्लॉकवाइज इट इज कॉल्ड एस कॉन्फ़िगरेशन, लैटिन वर्ड है ये भी, इसका मतलब सिनिस्टर होता है, लेफ्ट हैंड साइड से हम इसको फॉलो करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड के नाम से जानते हैं, और इसे हम एस कॉन्फ़िगरेशन के नाम से जाना। फॉर एग्जांपल मान लीजिए 4 ग्रुप है, उन 4 ग्रुप को हम ए बी सी डी बोल देते हैं। ए बी सी डी बोलने के बाद में हम देखते हैं कि जो हमें दिखाई देगा उसके अंदर हम जो है ए को पहले प्राथमिकता देंगे, फिर बी, फिर सी, फिर डी आता है। इसी तरह से हमारा जो चलता है इसके अंदर हम जो देख रहे हैं वो पहले हम ए को 1 देंगे, फिर बी को 2 देंगे, फिर 3 को, फिर सी को 3 देंगे और डी को 4 देंगे। हमने देखा था फ्लाइंग वेज को फीचर में जो कन्वर्ट किया था, तो हमने बताया था कि जो लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है उसको बॉटम में रख दीजिए और बाकी तीनों को जो है उसको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज अरेंज कर दीजिए। तो ये उसी तरह से अरेंज किया है, क्लॉकवाइज इसको जो है अरेंज किया गया है, क्लॉकवाइज अरेंज कर दिया गया है, फिर इसको फ्लाइंग को फीचर में रिप्रेजेंट कर दिया गया है या कन्वर्ट कर दिया है। कन्वर्जन रूल हमने देख लिए थे। तो इस प्रकार से आप क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो हमें मिलता है क्लॉकवाइज अरेंज में मिलता है, तो आर कॉन्फ़िगरेशन हमें दिखाई दे रहा है, क्लॉकवाइज है इसलिए, तो इसका हो गया आर कॉन्फ़िगरेशन। जैसे प्रकार से यदि हमें डी ये है और इस प्रकार से हम जाते हैं तो हमें वापस से देखते हैं तो आर वापस से आर देखने को इस प्रकार से वापस देख रहे हैं, इस प्रकार से ये जा रहा है, ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। तो एंटी क्लॉकवाइज होने के कारण क्या हो जाएगा इसका, बताइए, इसका जो है एंटी क्लॉकवाइज होने के कारण हमें जो है दिखाई देगा क्या, एस कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज है, सिनेस्टर कहेंगे इसको इसलिए। ठीक है, आगे चले। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। इसी प्रकार से यदि हमारा जो ग्रुप है, एक खास बात नोट करने की बात है, मान लीजिए कि हमारा जो ग्रुप है जो कि लोएस्ट प्रायोरिटी में आता है, निम्नतम प्राथमिकता में आता है, जिसे हम चौथे नंबर का नाम देंगे जो कि डी नाम से जाना जा जिसमें एग्जाम्पल के अंदर डी नाम से उसको पुकारते हैं। तो वो यदि हमारा ओरिजेंटल लाइन पे आता है, वर्टिकल नहीं, ओरिजेंटल लाइन पे आता है, तो हमेशा ध्यान रखें कि उसको पहले बॉटम में या टॉप या बॉटम में लेके आना है, वर्टिकल लाइन पे लेके आना है। क्यों? क्योंकि उस समय जो है वो, क्योंकि ये हमेशा व्यूअर से दूर होता है, ऑब्जर्वर जो होता है, जो देख रहा है दर्शक, उससे दूर होना चाहिए कौन सा, लोएस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप। लेकिन होता कहाँ है, अगर ओरिजेंटल पे आ गया तो कि ओरिजेंटल लाइन जो है हमें इस प्रकार शो करती है, आपकी तरफ शो करती है, आपकी तरफ शो कर रही है, मतलब दोनों जो ग्रुप है वो बिल्कुल ऑब्जर्वर के साइड में, ऑब्जर्वर की तरफ होने के, ऑब्जर्वर की तरफ होने के कारण उसका हमें चेंज करना पड़ेगा कि उसको ऑब्जर्वर से दूर लेके जाए। यानी अगर वो आता है ओरिजेंटल लाइन पर तो उसको टॉप और बॉटम पर रखना पड़ेगा। इसलिए क्या करेंगे, उसके अंदर जो फिशर के जो 5 नियम, 6 नियम हमने देखे थे, उस 6 नियम में से जो जो इक्वलिटी को, इक्विवेलेंट को शो कर रहे थे, तीन रूल्स, उस रूल्स को फॉलो करके हम इसको इंटरचेंज कर सकते हैं या चेंज कर सकते हैं, जिसके कारण इंटरचेंज ऑफ द ग्रुप्स टू टेक द जनरल एग्जांपल, जिसके बी को ए से बी और बी को ए से चेंज कर दिया था हमने। इस प्रकार से हम इसको चेंज कर पा रहे हैं, और करने के कारण हम देख रहे हैं कि ये जो चेंज है, ये चेंज यहाँ पे हो गया है ए से बी में, और जहाँ पे हो गया है सी से डी में, इस प्रकार से डी कहाँ गया है, बॉटम में आ गया है, और डी बॉटम में आने के कारण अब हमें पता है कि डी बॉटम में आना चाहिए, लोएस्ट प्रायोरिटी नीचे आनी चाहिए, और वो ऑब्जर्वर के दूर वाले समूह को शो करती है,
तो इसलिए जो है अब इसका नामकरण, अब इसकी असाइनमेंट करेंगे, नंबरिंग करेंगे, इसकी प्राथमिकता करेंगे। हमें प्राथमिकता पता है कि ए पहले आती है, बी फिर बाद में सी आती है, तो इसका मतलब ये भी क्या हो गया, क्लॉकवाइज हो गया। इसका मतलब इसका भी नोटेशन होगा, आर कॉन्फ़िगरेशन हो गया, आर फॉर्म हो गई, आर अवस्था, ठीक है, आर अवस्था हो गई। आगे चले और देखते हैं आगे। इस तरह से आगे हम बात करते हैं तो हमें देखने को मिल रहा है कि ये जो आर कॉन्फ़िगरेशन हमें मिल रहा है, तो वो आर कॉन्फ़िगरेशन हमें देखने को मिल रहा है, ए से बी, बी से सी में देखने को मिल गया। तो इसलिए फीचर हमेशा जो है, हमेशा फीचर जो है उसको, उसके अंदर लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप हमेशा बॉटम में या टॉप पर आना चाहिए, वर्टिकल पर आना चाहिए, ध्यान रखेंगे। उसके अनुसार इसका नामकरण किया जाता है। अगले इस प्रकार से अगले ग्रुप के अंदर भी यही ध्यान रखते हुए बात करेंगे, ठीक है। तो अभी तक आर एस नोमेनक्लेचर को आपको किस प्रकार से आर, किस प्रकार से एस कॉन्फ़िगरेशन दिया था वो आपने समझ लिया है। अब इसकी प्राथमिकताएं किस प्रकार डिसाइड होती है, वो कॉन्सिक्वेंस रूल क्या होता है, अनुक्रम नियम क्या होता है, वो अगले थर्ड लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे। अभी तक का यहाँ तक काफ़ी है, और ये पढ़ने के बाद में आप फर्स्ट और सेकंड दोनों लेक्चर को पढ़ के आए, फिर थर्ड के बारे में बात करेंगे। ओके, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सर।